नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमसीक्यूज़ की सीरीज आपकी चल रही है। उसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपको कराए थे फर्स्ट लेक्चर में। आइए उन्हीं एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ मैं आपको कराता हूं। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। और यूनिट आपकी चल रही है सिस्टम ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखें, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो क्या है, मैं भी पढ़ देता हूँ बुक से। लिखा है ए रबर बॉल, है ना, आप स्क्रीन पे देखें। ए रबर बॉल फॉल्स ऑन ए फ्लोर्स, ठीक है। एक रबर की बॉल है, कहाँ गिर जाती है? फॉल्स मानी गिर जाती है, कहाँ पर? फ्लोर पर, है ना, फर्श पर। फ्रॉम ए हाइट, कितनी हाइट से? 19.6 मीटर से गिर जाती है, ठीक है। और कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच, वो वेलोसिटी आपको निकालनी है जिससे इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, जिससे ये ग्राउंड पर टकराती है। यानी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। और छोड़ोगे, है ना, तो रेस्ट से ही तो छोड़ोगे भाई। ए बॉल फॉल्स, तो शुरुआत में कैसे थी? वो रेस्ट में थी, ठीक है। तो इसमें जो लगेगी इक्वेशन, वो लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, आप जानते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, क्षैतिज गति नहीं है, यहाँ पर वर्टिकल मोशन है, ठीक है। कौन सी मोशन है? वर्टिकल मोशन। तो मैं आपको चलो लगे हाथ ये थोड़ा सा टॉपिक बता भी देता हूँ। देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लेना कहीं अलग को, है ना, अपने नोट्स में। और दूसरी क्या होती है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन इक्वेशंस के प्रूफ भी मैंने करा रखे हैं और इक्वेशंस भी करा रखी हैं, ठीक है। और थर्ड होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये है केवल किसके लिए है? फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, केवल क्षैतिज गति के लिए ये समीकरण है, ठीक है जी, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है जी। आगे देखो तो मैंने कहा यदि मुझे करना हो फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है जी, यानी ऊर्ध्वाधर वेग के लिए यदि मुझे करना हो तो देखो कैसे होगा। यहां पर ध्यान देना, ए की जगह तो आ जाएगा जी, ठीक है। और वर्टिकल मोशन, वो मोशन है वर्टिकल मोशन ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट भी आप सीख जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू जैसे मैं करा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आप से हो जाएगा फिर, है ना। देखो फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में मैंने कहा, वर्टिकल मोशन में भी देखो दो पार्ट है। एक तो यदि मोशन कैसी हो? डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर हो, ठीक है। तो ए की जगह रखोगे जी, नीचे की ओर, यानी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हो यदि, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? जी, ठीक है। और वी और यू तो सेम रहेंगे। एस की जगह आ जाएगा एच, ठीक है जी। एस की जगह क्या आएगा? एच। बात समझ में आ रही है? चलो, और ए की जगह मैंने बताया जी आएगा, एस की जगह एच आएगा, टी तो टी रहेगा, और वी और यू भी सेम रहेंगे, ठीक है। बस दो चेंज होनी है। और यदि मोशन कैसी हो? अपवर्ड डायरेक्शन में हो, कैसी डायरेक्शन में हो? अपवर्ड डायरेक्शन में, या अपवर्ड्स कह सकते हो, ठीक है। तो यदि गति ऊपर की ओर हो तो ए बराबर हो जाएगा माइनस जी, ठीक है। यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जी। और एस बराबर तो एच ही रहेगा, ठीक है। ये परिवर्तन होंगे। तो बताओ इन परिवर्तनों के बाद समीकरण पहली क्या बन जाएगी? तीनों समीकरणों को लिखते हैं, पहले इसमें लिखते हैं डाउनवर्ड मोशन में। तो बताओ पहली समीकरण क्या बन जाएगी? v बराबर यू और प्लस जी टी, ठीक है जी। दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी? s की जगह h हो जाएगा, h बराबर यू टी और माइनस वो प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और
ए की जगह जी प्लस 2g और एस की जगह एच। ठीक है जी। और यहाँ भी देखो परिवर्तन क्या होगा, बस ए की जगह माइनस जी आएगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ए की जगह माइनस आएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ भी ए की जगह माइनस जी आएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो ये चीज़। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके काम की है, इस चीज़ को आप जरूर अच्छे से समझ के चलेंगे, है ना। ठीक है, अब देखो अच्छे से दिखा होगा। ठीक है जी, तो इसे भी आप नोट कर लेना। मतलब ये तो है क्षैतिज गति के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए गति की समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये है वर्टिकल मोशन के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। और ये कब, जब वस्तु नीचे की ओर फेंकी जा रही है, डाउनवर्ड्स, है ना, और जब ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो ये परिवर्तन है ना। नीचे की ओर के लिए ये समीकरण है, ऊपर की ओर वस्तु फेंकी जा रही है तो ये समीकरण है। ठीक है, कुल मिला के मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, और समीकरण भले ही याद ना रखो कि भैया ए की जगह जी आ जाएगा जब नीचे गिर रही है वस्तु, ठीक है, और जब ऊपर जा रही है तो ए की जगह माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जी घटता है ना, नीचे की ओर तो बढ़ता है जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी एस की जगह एच जो है वो दोनों में होना है। तो बस एक बात याद रखनी है, एस की जगह एच और ए की जगह जी जब, है ना, वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, और ए की जगह माइनस जी जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गिर रही है। इस तरीके से याद रखना है बस। ठीक है, तो ये कोई वैसा, मतलब मैंने बताया नहीं था पढ़ाने के दौरान, इसलिए मैंने आप बता दिया है। अब अपना एमसीक्यू पढ़ो, है ना। अपने एमसीक्यू पे आओ, आपकी स्क्रीन के सामने ही है वो, उसे देखो। क्या कहा उसने, इसने कहा ए रबर बॉल, देखो रबर की बॉल है, हाइट दे रखी है भैया 19.6 मीटर। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट करनी है आपको, फाइनल वेलोसिटी। और देखो शुरुआत में वो रेस्ट में होगी जब छोड़ी आपने, तो थर्ड इक्वेशन लग जाएगी, यू स्क्वायर प्लस 2, है ना, 2as होता है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हो तो a की जगह g आ जाएगा, तो 2g और s की जगह h। ठीक है जी। देखो v स्क्वायर बराबर u तो 0 है, छोड़ दूँ तो 2g मतलब 10 रख लो, 9.8 लगभग 10, और h कितना है 19.6, तो ये आ जाएगा भैया। ठीक है, देखो 196 दूनी, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 का, हासिल 1, 19 दूनी 38 और 39, 392, यानी लगभग 400 के बराबर है। तो इसका मतलब है लगभग 400 के बराबर है, तो इसका जो अंडर रूट करके आएगा वो लगभग 20 के बराबर होगा, 19 दशमलव कुछ होगा। तो ऑप्शन देख लो बस, है ना, नहीं तो निकालना जानते हो आप स्क्वायर रूट। ऑप्शन में देख लो जो 19 दशमलव कुछ हो, तो 19 दशमलव वाला केवल एक ऑप्शन है, आप देखो स्क्रीन पर क्या है, 19.6 पहला ही ऑप्शन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलो, है ना, कर लो इसे नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब देखो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप देखें 2, ठीक है, उसे चलो लिखा रहने दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, आपके सामने आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ए बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है कोई बॉडी, और वेक्टर एफ दे रखा है आपको, तो वेक्टर एफ लिख लो, कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप न्यूटन। वो पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर द डिस्टेंस 4 मीटर, है ना, अलोंग जेड एक्सिस। तो देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं, लेकिन डिस्टेंस मैंने बताया था है कि वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है कब, जब दिशा की बात हो, और दिशा है जेड एक्सिस के अलोंग, तो वेक्टर एस, है ना, 4 है, और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है होता है के कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर एस बराबर 4 के कैप। ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन पूछ रहा है डब्ल्यू, है ना, आसान है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम, बताओ W बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो W बराबर वेक्टर एफ कितना है, ये रहा, माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप डॉट, ये हो जाएगा 4 के कैप। ठीक है, ये तो समझ रहे हो, तो खत्म हो जाएगा, इतना तो समझते होंगे। और ये के डॉट के 1 हो जाएगा, 4 × 12,
तो 12 जूल, 12 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 12 जूल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर हाइट से कोई बॉडी गिरती है। इसने कहा फ्रॉम ए हार्ड फ्लोर। ठीक है, आगे कहा इट लॉसेस 25% ऑफ इट्स एनर्जी। अपनी ऊर्जा का कितना खो देती है? 25%। ठीक है भैया, तो पूछ रहा है हाउ विल इट रिबाउंड। समझ गए? 20 मीटर से नहीं, हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर से छोड़ी जाती है, छोड़ दी, तो अब वो क्या है, उसकी एनर्जी जब वो टकराएगी ज़मीन से, उसकी एनर्जी का कुछ परसेंट लॉस हो गया। कितना परसेंट? ये 25% लॉस हो गया। तो अब जो ऊपर आएगी वो 75% एनर्जी से आएगी ना। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि जब एनर्जी 25% लॉस हो गई तो टप्पा खाकर, है ना, गद्दा खाकर, समझते हो ना, क्रिकेट खेलते होंगे, यानी वो टकरा करके कितनी ऊंचाई तक जाएगी। जब 100% एनर्जी थी तो कितनी ऊंचाई तक गई थी? 20 मीटर तक। ठीक है, ऐसे कर लो, जब 100% एनर्जी थी तो कितनी ऊंचाई तक गई थी? 20 मीटर तक। और जब एनर्जी 25% वेस्ट हो गई तो कितनी बची? 75%। तो भैया जब 75% एनर्जी है तो फिर कितनी हाइट तक जाएगी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जब 100% एनर्जी है तो ये 20 मीटर तक जा रही है, तो बताना जब 1% एनर्जी है तो कितनी होगी? 20/100, 100 अपॉन में ले आए, और 75 के लिए निकालना है क्योंकि 25% तो लॉस हो गई ना, तो ये जाएगा 20/100, 20×100 यानी 1/5 बचेगा, और 75 के लिए निकाल रहे हैं तो 75%, और 5 से कितना आता है? 15×5 = 15। ठीक है, अपॉन में 100 आ गया ना, हाँ, तो ये परसेंटेज तो हट जाएगी। ठीक है, ध्यान दो, तो ये 15 आ गया, 15, तो इसका मतलब 15 मीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मीटर। आप देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, और बाकी के ऑप्शन भी मैंने बताए थे आपको। ठीक है जी, चलो तीनों क्वेश्चन हो गए आपके, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 1 सेंटीमीटर। एक लॉन्ग स्प्रिंग है जो कितनी खींची गई है? 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यू है, स्थितिज ऊर्जा। और कह रहा है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 4 सेंटीमीटर, यदि स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर खींच दो तो एनर्जी कितनी होगी, है ना, ये पूछ रहा है। तो भैया एक फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का आपको, जो बराबर ½ kx²। एक्स वो है जो चेंज होता है जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंग में, और k क्या है ये तो पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसे, और ये u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो पहली स्थिति में देखो u1 ठीक है बराबर ½ k, और x दे रखा है। पहली स्थिति में यदि मैं बात करूं तो x कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रख दूं, और u1 कितना दे रखा है? u1 दे रखा है u, ठीक है। तो जब, ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब पहली स्थिति में फॉर्मूला ये हो जाएगा ½ k x1 है ना स्क्वायर। तो x1 कितना दे रखा है? 1, u1 कितना दे रखा है? u, तो u बराबर आ जाएगा ½ k 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है ना, तो u बराबर आया ½ k, ठीक है जी। और इधर देखो दूसरी स्थिति में कहा कि जब स्प्रिंग की ये जो है ना, जब स्प्रिंग खींची जाती है 4 सेंटीमीटर, मतलब स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीमेंट है, वृद्धि है, वो कितना है अब, ठीक है। तो u2 आपको ज्ञात करना है और x2 आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर। दोबारा फॉर्मूला लगाओ, u2 बराबर ½ k है ना, k1 k2 तो होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट रहता है, x2 स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा u2 आपको निकालना है ½ k
और x2 का मान है 4 का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, डिवाइड कर दो, है ना, आपको निकालना है u2 अपॉन u। ठीक है, क्या निकालना है, या u2 अपॉन u कर लो चाहे u अपॉन u2 कर लो, वो तो हमें u2 निकालना है ना। तो u2 अपॉन u करोगे तो u2 का मान हाफ k, 4 का स्क्वायर 16 और u बराबर है हाफ k, तो ये कट गए तो कितना आया 16। इसका मतलब u2 बराबर आया 16u। आपसे पूछा था ना कि बाद की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 16u हो जाएगी। ठीक है, 16u का मतलब है 16 गुना हो जाएगी पहली एनर्जी की, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलो इसके बाद पढ़ो आप, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो है ना, देखने में ठीक ठाक सा लग रहा है कहा उसने ए यूनिफॉर्म चैन, ठीक है, एक यूनिफॉर्म चैन है जिसकी लेंथ कितनी है 1 है ना, और एंड मास कितना है m है, इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल। स्मूथ टेबल पर ये क्या है, चैन लाई कर रही है, लाई मैंने रखी है एक तरीके से, इस तरीके से ये स्मूथ टेबल है। ठीक है, यूनिफॉर्म चैन है, एक चैन है यानी एक समान, यूनिफॉर्म समझते हो ना, एक समान ऐसा नहीं है कि कहीं से ज़्यादा मोटी कहीं से पतली। लेंथ है इसकी 1 ये L है, L होगा ये। ठीक है, लेंथ क्या होगी L, तो लेंथ इसकी L है, चलो, और मास इसका m है। इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल, कहाँ रखी है, स्मूथ टेबल पर रखी है। एंड 1/5 ऑफ इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई का जो है ना 1/5, इट है ना, हैंगिंग वर्टिकली डाउन, है ना, वर्टिकली डाउन, वर्टिकली मानी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, डाउन मानी नीचे की ओर लटका है। ओवर द एज ऑफ द टेबल, ठीक है, टेबल के किनारे। ठीक है जी, तो इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी तो आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो कहा द वर्क होगा ये, है ना, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल, इसे ऊपर खींचने के लिए, ठीक है, ऐसे लटकी है और ऐसे है ना तो इधर से ऊपर खींचने के लिए कौन सा पार्ट खींचना है, द हैंगिंग पार्ट, लटका हुआ भाग जो ऊपर खींचने के लिए इस तरफ जो वर्क है ना, हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल, जो टेबल पे ये लटका हुआ भाग है, इसे ऊपर खींचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसने कहा कितना भाग लटका है L/5, भाई पूरी की लंबाई L है तो कितना भाग लटका है L/5। ठीक है जी, तो ये भाग है लटका हुआ। क्लियर है, अब एक बात देख के बताओ, पूरे का जो मास है वो तो m है, ठीक है जी, पूरे का मास कितना है m, लेकिन 1/5 भाग लटका है। ठीक है, आपको जो वर्क करना है वो इस पर ही तो करना है, इसे तो ऊपर ले जाना है, तो पूरे का मास तो है m। ठीक है, ध्यान देना, तो ध्यान देना, L भाग का मास तो है m, तो L/5 भाग का कितना मास होगा m/5 होगा या नहीं। तो इस भाग का जो मास है मैं लिख देता हूं, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। ठीक है, जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास कितना होगा m/5। क्लियर है जी, m/5 होगा। और देखो ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ होगा या नहीं, बीच में, दोनों के बीच में होगा। तो ये पूरी तो L/5 है, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये होगी L/10। भाई L/5 की आधी होगी और L/5 का आधा क्या होगा L/10। ठीक है, तो ये हाइट है बेसिकली एक तरीके से, या तो नीचे से नापते हैं हाइट, क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे W=U/mgh, तो h चाहिए ना, तो h या तो नीचे से नाप लो, लेकिन नीचे से ये नहीं पता कि ये टेबल की हाइट कितनी है, तो फिर नीचे हमें क्या पता कहाँ तक है, तो हम यहाँ से नापेंगे हाइट। ठीक है, और किसकी, देखो पूरी चैन खींचनी है, तो चैन में मान लो आपको एक बार बताया, सेंटर ऑफ मास उसे कहते हैं जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास केंद्रित रहता है, सेंटर्ड रहता है। तो इस पूरी चैन का जितनी खींचनी है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो मान लो हमें पूरी चैन खींचनी है, तो मान लो हम इस पॉइंट को खींचना चाह रहे हैं, ये मान के चलेंगे।
तो इस पॉइंट की जो हाइट है ना, ऊपर से वो कितनी है, L/10, ठीक है। तो h की वैल्यू भी मिल गई और m की वैल्यू भी मिल गई, m/5। तो आप देखो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, W किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा, और U बराबर होता है mgh, ठीक है। लेकिन m डैश कर लो क्योंकि हैंगिंग पार्ट का मास लेना है। तो देखो m डैश की जगह आएगा m/5, ठीक है जी। और हाँ, h की जगह क्या आएगा, h की जगह आएगा L/10। तो W बराबर आएगा mgL/50, ठीक है। क्या आएगा, mgL/50। तो इसका कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट में दे रखा है mgL/50, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतनी रखते हैं, बाकी के मैं कल आपको करा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।